हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइसर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10वीं का मैथ का एक्सरसाइज है हमारे पास 6.3 और क्वेश्चन होने वाला है हमारे पास 12। इससे पहले हमने 11 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ पर सॉल्यूशन इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो भी है हमारा उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ बेसिक इससे पहले जो हमने पढ़ा है इस चैप्टर में उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लें। 2-3 बातों के बारे में यहाँ पर बात करना ज़रूरी है। पहली बात तो ये समझ लो माध्यिका क्या होता है। कोई अगर त्रिभुज इस तरीके से दिया हुआ है, अगर उसके शीर्ष से कोई एक रेखा इस प्रकार से खींचे और यह रेखा है ना, मान लो ये BC है, A है, ये D है। अगर शीर्ष से कोई एक रेखा D खींचते हैं और वो BD बराबर DC में बांट दे, इस वाली BC भुजा को BD बराबर DC में बांट दे, तो ये AD क्या हो जाता है, माध्यिका होता है। क्या होता है, माध्यिका होता है। एक बात तो ये लिखना है, हम एक समझ लेना है ये। दूसरा देखो BD बराबर क्या है, DC है। दूसरी बात हमको ये भी यहाँ से समझ लेना है, BD बराबर DC है, मतलब BD के बराबर DC को हम लिख सकते हैं। तो BC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DC के जगह पर हम BD लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, BD लिख सकते हैं। तो यहाँ से BC बराबर लिख सकते हैं हम 2BD हो जाएगा। चलो जी, और हम लिख सकते हैं BD बराबर यहाँ से लिख सकते हैं BC बट्टे में 2। ये बात हमको याद रखना है, आगे यूज आने वाला है, ध्यान दो, ठीक है। दूसरी बात हमको लिखना याद रखना है, अगर दो त्रिभुज है हमारे पास इस तरह से, है ना, ABCPQR, यदि हमारे पास आ जाए AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR बराबर AC बट्टे PR, अगर ये अनुपात हमारे पास यानी AB का अनुपात PQ के साथ, BC का अनुपात QR के साथ और AC का अनुपात PR के साथ तीनों बराबर आ जाए, तो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। एक तो ये बात याद रखना है, 2 बात हो गया ना। चलो जी, तीसरी बात हमको क्या याद रखना है, तीसरी बात हमको याद रखना पड़ेगा कि यदि हमारे पास 2 त्रिभुज है, यदि हमारे पास 2 त्रिभुज है, मान लो यहाँ से देख लेते हैं, त्रिभुज ABC है, मान लो ABC है और त्रिभुज PQR है। अगर यहाँ से AB बट्टे PQ हो जाए, AB बट्टे PQ हो जाए, हमने क्या कहा, ये AB बट्टे PQ हो जाए, फिर BC बट्टे QR हो जाए, बराबर हो जाए BC बट्टे QR के। गौर से देखना, AB और BC ऊपर वाले में देखो, AB और BC ये दोनों साथ में आ रहा है, एक ही पॉइंट से शुरू हो रहा है। साथ ही साथ PQ और QR एक ही पॉइंट से शुरू हो रहा है, दोनों भुजा। और साथ ही साथ हमको कोण B बराबर कोण Q हो, कोण B बराबर कोण Q हो, तो भी ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो ये 3 बात हमको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन हमको इजीली यहाँ से बन जाएगा। कैसे, आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले तो समझेंगे प्रश्न है क्या हमारे पास। एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजा क्रमशः भुजा PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। समानुपाती होने का मतलब क्या है कि भुजाओं का अनुपात लिया गया है। प्रश्न क्या रहा है ये समझो। सबसे पहले देखो, 2 त्रिभुज दे दिया गया है ABC और PQR, और इस प्रकार से दिया गया है कि AB बट्टे PQ कर ले, साथ ही साथ BC बट्टे QR कर ले, है ना। AB बट्टे PQ बराबर हो जाएगा BC बट्टे QR के, ठीक है, और वो बराबर हो जाएगा AD बट्टे PM के। नहीं समझ में आया, आ जाओ, हम इसको लिख लिए यहाँ से। कहने का मतलब है 2 त्रिभुज हमारे पास इस प्रकार है कि AB बट्टे PQ बराबर है BC बट्टे QR के, बराबर है AD बट्टे PM के, ठीक है। साबित क्या करना है हमको, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अब कैसे हम साबित कर सकते हैं, आओ जरा हम देख लेते हैं। हमने अभी ये इस वाले बात पर ध्यान दो। इस वाले पे हमने अभी क्या कहा कि त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है। गौर से देखना, AB माध्यिका है, यानी ये AD जो है माध्यिका है। इसका मतलब है BC को यह 2 बराबर भाग में, D बिंदु से 2 बराबर भाग में बांटेगा, है ना। तो इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं, आ जाओ, है ना। इसलिए हम लिख सकते हैं इसको बी डी बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी सी बराबर लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी। क्या लिख सकते हैं, बी सी बराबर लिख सकते हैं ना बी डी प्लस डी सी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि माध्यिका है तो यहाँ पर ये भी जोड़ लो, बी डी बराबर यहाँ पर डी सी होगा, है ना, इसलिए बी डी बराबर डी सी होगा। आ जाओ जी, बी सी बराबर यहाँ से लिख सकते हैं बी डी प्लस बी डी के बराबर में डी सी है, तो यहाँ पर बी डी के डी सी के बराबर में हम बी डी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा बी सी बराबर 2BD। कहने का मतलब है अगर बी डी बराबर लिखे तो ये निकल के आएगा BC/2। समझ में आ गया, बी डी बराबर हो जाएगा BC/2। इतना बात हमको ध्यान रखना है। यही काम अगर त्रिभुज PQR में करे, त्रिभुज PQR में इस वाले में देखो PM जो है ना ये माध्यिका है, क्या है, PM माध्यिका है। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से कोष्ठ में लिख ले QM बराबर MR हो जाएगा, QM बराबर MR हो जाएगा। अब PM माध्यिका है तो QM बराबर MR हो जाएगा, ये हम जानते हैं। चलो जी, साथ ही साथ क्या लिख सकते हैं, QM बराबर क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर QM बराबर लिख सकते हैं QM, यहाँ नहीं QM बराबर नहीं लिखना हमको, QR बराबर लिख सकते हैं QM प्लस MR। चलो जी, तो QR बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से MR बराबर यहाँ पर QM है, MR बराबर QM, मतलब MR के जगह पर हम QM रख सकते हैं। ये हो जाएगा QM प्लस MR के जगह पर हम QM रख देते हैं, तो ये हो जाएगा QR बराबर 2QM, या यहाँ से लिखिए हम QM बराबर, तो ये हो जाएगा QR/2। ठीक है, QM बराबर क्या हो गया हमारे पास, QR/2। इतना बात समझ में आ गया। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, देखो ज़रा, अगर यहाँ से BC बराबर लिखे, या BC बराबर तो 2BD निकल ही रहा है, यहाँ पर Q बराबर 2QM निकल ही रहा है। एक स्टेप हमने ज़्यादा निकाले, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे काम कर लेते, ज़रूरत हमको इसका है, ज़रूरत हमको इसी का है। चलो जी, अब हमारे पास दिया क्या है, इसको समझ में आ गया तो इसको हम मिटा ले। अब देखना हमारे पास दिया क्या है, दिया है क्या दिया है, देखो यहाँ से AB/PQ बराबर BC/QR, ये रखो BC/QR, और साथ ही साथ AD/PM, ये हमारे पास दिया है। ठीक है, यहाँ से जाएंगे हम, ये हो जाएगा हमारा AB/PQ, ये इसको यही रहने देते हैं। BC बराबर हमने क्या रखा है, यहाँ से देखो BC बराबर 2BD हो जाएगा, तो ये इसको 2BD लिख लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ से QR बराबर क्या हो जाएगा, 2QM, इसको हम लिख लेते हैं 2QM बराबर AD/PM। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ से हमको मिल रहा है AB/PQ बराबर BD/QM बराबर AD/PM। अब हमने क्या कहा था, दो त्रिभुज में यदि भुजा समानुपाती हो जाता है तो त्रिभुज समरूप हो जाता है, SSS समरूपता प्रमेय से। तो अगर हम देखें त्रिभुज ABD, किसमें, त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में, कहाँ पर है, देखो यहाँ पर त्रिभुज ABD ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज PQM ये वाला त्रिभुज, इसमें देखेंगे क्या दिया है, AB/PQ आ रहा है, BD/QM आ रहा है, और AD/PM आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो जाएगा हमारा त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQM के, किससे हो जाएगा, SSS समरूपता प्रमेय से।
किससे हो जाएगा, एस 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 समरूपता प्रमेय से। अब जब ये दोनों समरूप हो गया ना, तो ये कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू को, ये वाला कोण बराबर इसके कोण के, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमको जरूरत क्या है, कोण बी बराबर कोण क्यू, इसलिए हो जाएगा यहाँ से कोण बी बराबर कोण क्यू। इतनी बात समझ में आ गया। चलो जी, और साथ ही हमारे पास दिया क्या है, साथ ही दिया है हमको ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर, है ना। हमको दिया क्या है, ए बी बट्टे पी क्यू और बी सी बट्टे क्यू आर, और हमने साबित क्या किया है, बी कोण बी बराबर क्यू, यानी कि ए बी और बी क्यू एक ही पॉइंट से शुरू हो रहा है और इसका अनुपात भी समान है। पी क्यू और क्यू आर एक ही पॉइंट से शुरू हो रहा है, इसका अनुपात भी समान है। ए बी बट्टे पी क्यू का अनुपात बी सी बट्टे क्यू आर का अनुपात समान है। साथ ही साथ ए बी और बी सी, पी क्यू और क्यू आर एक ही पॉइंट से शुरू हो रहा है, और ये एंगल भी हमने क्या किया, इक्वल साबित कर दिया है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एस ए एस समरूपता प्रमेय से, समरूपता प्रमेय से। तो ये था हमारा फाइनल क्वेश्चन, प्रूव कर लिया हमने। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, और 13 में क्या कह रहा है, इसको करने से पहले ना हमको फिर कुछ बातों को यहाँ पर देख लेना है, ताकि क्वेश्चन करने में हमको समस्या ना हो या समझने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। देखो, दो त्रिभुज है हमारे पास, दो त्रिभुज इस प्रकार से है, अभी हमने पढ़ा है एक्सरसाइज करने से पहले। अगर दो त्रिभुज है हमारे पास इस प्रकार से ए बी सी और डी एफ, अगर कोण ए बराबर हो जाए कोण डी, कोण बी बराबर हो जाए कोण ई, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। पहले तो ये बात ध्यान रखना है हमको, किसी भी त्रिभुज का यदि दो कोण यदि बराबर होगा तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। दूसरी बात हमको याद रखना है, अगर त्रिभुज समरूप हो जाता है, भुजाएं उसका समानुपाती हो जाता है, इसका मतलब हो जाएगा ए बी, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाए त्रिभुज डी ई एफ के, तो ये हो जाएगा ए बी बट्टे डी बराबर बी सी बट्टे ई एफ, बी सी बट्टे ई एफ, और ये हो जाएगा ए सी बट्टे डी एफ के। इतनी बात हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो दिया क्या, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी है, त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी है कि ए डी सी बराबर बी ए सी। ए डी सी देखो कहाँ पर है, ये वाला कोण, ए डी सी ये वाला कोण बराबर है बी ए सी, यानी कि ये पूरा कोण बी ए सी, ये पूरा कोण, यानी कि ये वाला कोण बराबर है इस वाले कोण के। तो हमको दर्शाना है सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। आ जाओ जी, देख लेते हैं, प्रमाण कर ले। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस समझते चलो। त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी ए सी में, आ जाओ बात कर ले। त्रिभुज ए डी सी कहाँ पर है, त्रिभुज ए डी सी ये वाला त्रिभुज देखना, त्रिभुज ए डी सी ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, ये वाला त्रिभुज है। दूसरा त्रिभुज तो हम जानते हैं बी ए सी है, बी ए सी ये बड़ा वाला त्रिभुज है। इस दोनों त्रिभुज में हम देखें तो हमारे पास दिया हुआ क्या है, एक बात तो दिया हुआ है कोण ए डी सी बराबर दिया है कोण बी ए सी। अभी हमने बात किया ए डी सी है ना, ए डी सी में क्या दिया है, कोण ए डी सी बराबर, अच्छा ये वाला कोण दिया था ना बराबर, ये वाला। तो कोण ए डी सी बराबर है हमारा कोण बी ए सी के। किस त्रिभुज में बात कर रहे हैं, ए डी सी और बी ए सी में, ए डी सी और बी ए सी में। तो ए डी सी बराबर दिया है हमको बराबर किसका, बी ए सी के। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ये दिया है हमारे पास, ठीक है। दूसरी बात हम देखेंगे, गौर से देखो जरा, कि अगर हम बात करें ए डी सी में तो ये कौन सी पकड़ा रहा है। दूसरा बात करें बी ए सी में, इस बड़े वाले त्रिभुज में भी कौन सी पकड़ा रहा है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, कौन सी बराबर कौन सी, ये है उभयनिष्ठ, मतलब दोनों त्रिभुज में है। अब हमने क्या कहा था, यदि दो कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्या लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए डी सी
समरूप लिख सकते हैं त्रिभुज BAC के, किससे? AA समरूपता उपप्रमेय से। ये हो गया हमारे पास, साबित हो गया। अब जब त्रिभुज समरूप हो जाए तो उसके भुजा क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं AD बट्टे हम लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं AD बट्टे BA बराबर DC बट्टे लिख सकते हैं AC, साथ ही साथ AC बट्टे लिख सकते हैं BC। ठीक है, इस दोनों को पकड़ो साथ में, तो क्या लिख सकते हैं? AC और AC ये हो जाएगा हमारा AC का स्क्वायर, और साथ ही साथ हो जाएगा ये हमारा DC इंटू BC। साबित क्या करना था? CA का स्क्वायर। अब AC को CA भी तो लिख सकते हैं, CA का स्क्वायर, साथ ही साथ BC को CB लिख लेंगे, इसमें BC लिखे या CB लिखे कोई दिक्कत नहीं है, और साथ ही साथ CB इंटू ये हो जाएगा DC को हम CD लिख लेंगे, कोई समस्या नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये हो जाता है प्रूव्ड, बिल्कुल आसान तरीकों में।